क्या बीजेपी मुल्क में एक जमात की बादशाहत लाना चाहती है? क्या नरेंद्र मोदी डिक्टेटर बनने से सिर्फ एक कदम दूर हैं? और क्या भारत बीजेपी के 10 साला इंतहा पसंदाना दौर के बाद बाकायदा हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? ये बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में शिकस्त खाए और पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी ये शिकस्त खाए, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली की कुर्सी पे इनका बाप बैठा है और इनका बाप इनको माफ नहीं करेगा। और जो भी उनको हराए, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जो भी हो, इन तमाम लोगों के साथ नेक और शुभ कामनाएं जो है वो इन लोगों के साथ होनी चाहिए। दूसरे के इलेक्शन में जाकर इस किस्म की स्टेटमेंट देना कि उनके वोटर्स को आप मिसगाइड कर रहे हैं, वोटेवर आप अपना कोई आइडिया दे रहे हैं, अगर मिसगाइड का वर्ड ना भी मैं यूज करूं, आप उनके वोटर्स को अपनी तरफ से आइडिया दे रहे हैं कि उस पार्टी को वोट ना दें, उस पार्टी को दें, क्या ये सही है? ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, इनकी कौन सी बात है? क्या ये कोई डेमोक्रेट है? नवाज शरीफ को भी देख ले, कोई डेमोक्रेट है? जब अपोजिशन में थे तो कहते थे फलां ने ऐसे कर दिया, वोट को इज्जत दी, हुकूमत में आया चुप करके बोल रहे हैं ना, वोट की इज्जत दी, कोई बात नहीं करनी। इमरान खान है, जब बाजवा सपोर्ट कर रहा था तो बाजवा सबसे अच्छा जर्नैल है, बाजवा ने सपोर्ट पीछे की, गद्दार है मीर सादक, मीर जाफर, ये कोई बंदे हैं? इनकी क्या बातें करते हैं मैडम? इनकी बातों को छोड़ें। यहाँ तो हो ना कि आप बड़े असूल के पसंद हो, असूल पसंद शख्स हो तो हम कहें यार वाह बड़ी बात है यार। हमेशा वो अपनी डेमोक्रेसी की, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं, हम नहीं रिस्पेक्ट करते। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की परवाह नहीं की, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और अगर लोग जमहूरियतें आई भी हैं कहीं पे तो उनको हमने उड़ा के पछाड़ दिया। फौजी डिक्टेटर आ गए, ब्यूरोक्रेसी आ गई, साजिशें हुई एक्सटर्नल इंटरनल। सो ना तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में रही। हमेशा जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो इकोनॉमी आती है। अभी अगले दिन हम देख रहे थे कि इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन उनकी स्टॉक एक्सचेंज $5 ट्रिलियन पे पहुंच गई। क्यों भाई? इट मींस कि इतनी स्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर कि जो मर्जी होता है, स्टॉक मार्केट को पता है कि हमें क्या करना है। वरना हमारे यहाँ इलेक्शन हो पहले 4 महीने पहले ही स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, पैसे फंस जाते हैं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, बिकॉज अनसर्टेनिटी की वजह से। भारत में इलेक्शंस हो रहे हैं और भारत के इलेक्शंस में आपका ये कहना कि जी मोदी जी को हरा दिया जाए और उसके बाद चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कोई XYZ हो, उसको जिता दिया जाए लेकिन मोदी जी को जिताया ना जाए, ये कहना आपका बहुत अजीब सी बात है। और एक तरह से आप किसी दूसरे मुल्क में इंटरफेयर कर रहे हैं, उनके इलेक्शन में उनके जो वोटर्स हैं उनको आप अपनी तरफ से कोई गाइडलाइन देने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है आपको शोभा नहीं देती है। बात आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल आप ऐसा कर रहे हैं। ये तो वहाँ के जो वोटर्स हैं, वहाँ की भारत की जो पब्लिक है, वो ज्यादा बेहतर बता सकती है कि वो किसको वोट करेगी और वो किसको वोट नहीं करेगी, वो किसके साथ है किसके साथ नहीं है, उसको कौन सा अपना पॉलिटिशियन और कौन सा अपना लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चाहिए। आप वो जो है वो उठ के हर 2 दिन के बाद भारत के इलेक्शन के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैं समझती हूँ, होता है जी, थोड़ी अटेंशन लेनी होती है, जाहिर है आप बहुत दिन से पॉलिटिक्स से बाहर है, मीडिया आपसे बात नहीं कर रहा है, मीडिया को आपसे बात करनी चाहिए, आपको एक लाइमलाइट में लाना चाहिए। ये आप शेख रशीद पार्ट 2 जो है वो बनते चले जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये काम शेख रशीद साहब के थे वैसे पहले, कि वो भारत के बारे में कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देते थे।